पिछली क्लास में हमने टैक्स स्लैब के बारे में पढ़ा था, जिसमें व्यक्तियों को जो इंडिविजुअल थे 3 कैटेगरीज में बांटा था। पहली कैटेगरी में ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष तक है। दूसरी कैटेगरी ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 60 से 80 वर्ष के बीच में है, जिन्हें सीनियर सिटीजन कहा जाता है। और तीसरी कैटेगरी सुपर सीनियर सिटीजन की, जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक है, 80 ईयर से अधिक है। सबके लिए अलग अलग टैक्स स्लैब है, अलग अलग टैक्स रेट है। आज हम पढ़ेंगे कि जो टैक्स लगाया जाता है किन किन व्यक्तियों के ऊपर लगाया जाता है। क्या सभी भारतीय नागरिकों के ऊपर टैक्स लगाया जाता है या कुछ एक नागरिकों के ऊपर ही टैक्स लगाया जाता है, विदेशियों के ऊपर टैक्स लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता है, इसी के बारे में आज का हमारा सारा चैप्टर है। देखिए, टैक्स जो है वो पूरी पिछली वर्ष की आय के ऊपर लगाया जाता है। जो गत वर्ष में जितनी आय कमाई गई हुई होती है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। लेकिन किसके ऊपर लगाया जाए या ना लगाया जाए, इसके लिए व्यक्ति की आवासीय स्थिति, रेजिडेंशियल स्टेटस जो उसका होता है, उसके ऊपर लगाया जाता है। हम सभी व्यक्तियों के आय के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, केवल उन्हीं व्यक्तियों की आय के ऊपर टैक्स लगाएंगे जिनकी निवासीय स्थिति भारत से संबंधित हो, अर्थात भारत में के जो निवासी होते हैं। जो नागरिक और निवासीय स्थिति दोनों में अंतर है। ऐसा नहीं कि जो नागरिक होते हैं वे सारे के सारे भारत के निवासी होते हैं, ऐसा नहीं है। नागरिकता और निवासीय स्थिति में अंतर है। नागरिकता में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, साथ में कुछ कानूनी अधिकार भी प्राप्त होते हैं। लेकिन जो निवासीय स्थिति होती है, एक विदेशी भी भारत का निवासी हो सकता है, लेकिन उसको कानूनी अधिकार नहीं मिले हुए होते हैं, उसको सिर्फ विशेष अधिकार ही मिले हुए होते हैं। जैसे वो भारत में घूम सकता है, नौकरी कर सकता है, ये भारत के जो फंक्शंस होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उनको अडॉप्ट कर सकता है। इस तरह से निवासी जो होता है वो नागरिकता से अलग होता है। लेकिन जो कर लगाया जाता है वो निवासीय स्थिति के ऊपर ही लगाया जाता है, सभी नागरिकों के ऊपर नहीं लगाया जा सकता है। आज हम निवासीय स्थिति के बारे में जानेंगे। निवासीय स्थिति क्या होती है? निवासीय स्थिति यानी रेजिडेंशियल स्टेटस। निवासीय स्थिति अब रेजिडेंशियल स्टेटस यानी निवासीय स्थिति, किन व्यक्तियों, कौन से व्यक्ति भारत के निवासी हैं? निवासीय स्थिति जानने के लिए करदाताओं को 3 भागों में बांटा है। पहला इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की पहला है इंडिविजुअल, दूसरा है HUF, तीसरा है फर्म, चौथा है कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी भी जिसे बोलते हैं, और 5वां है अदर पर्सन। इंडिविजुअल की निवासीय स्थिति का पता करना है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, किसी व्यक्ति को भारत का रेजिडेंट कब कहा जाएगा, उसकी क्या क्या शर्तें हैं। HUF को कब भारत का निवासी कहा जाएगा, भारत का रेजिडेंट कहा जाएगा। फर्म को की रेजिडेंशियल स्थिति कैसे ज्ञात की जाए, उसके ऊपर कर लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, उसकी क्या शर्तें हैं। कंपनी की कौन कौन सी शर्तें हैं जो उसे भारत का निवासी बताए। और अदर पर्सन, अन्य व्यक्ति, उनके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं जो उन्हें पूरी करनी पड़ेगी भारत के निवासी होने के लिए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इंडिविजुअल। इंडिविजुअल
कोई व्यक्ति भारत का RI हो सकता है या NRI हो सकता है। RI मीन्स रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो सकता है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, या नॉट रेजिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने कहा कर लगाने के लिए व्यक्ति की निवासी स्थिति का पता करना है, क्या वो RI है या NRI है। यदि वह RI है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, तो उसकी आय के ऊपर कर लगेगा। यदि वो NRI है तो उसकी आय के ऊपर कर नहीं लगेगा। अब RI कौन होता है और NRI कौन होता है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, नॉट रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। यदि भारत का निवासी है, रेजिडेंट है भारत का, तो उस दशा में या तो वह ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा, ORI होगा, ORI होगा, या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा, या तो वह भारत का साधारण निवासी होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, साधारण निवासी, या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा। रेजिडेंट ऑफ इंडिया, असाधारण निवासी, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, निवासी लेकिन असाधारण। निवासी तो है भारत का लेकिन असाधारण है, साधारण निवासी नहीं है। रेजिडेंट ऑफ इंडिया को भी दो भागों में बांटा गया है। रेजिडेंट ऑफ इंडिया को दो भागों में बांटा गया है, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी साधारण निवासी और दूसरा असाधारण निवासी। यहाँ पर निवासी लिख लेते हैं, भारत का निवासी, भारत का निवासी। निवासी अब साधारण निवासी कौन होंगे भारत के, ऐसे व्यक्ति जो दो बेसिक कंडीशनों में से किसी एक बेसिक कंडीशन को, जो दो मुख्य शर्तों में से किसी एक मुख्य शर्त को पूरा करते हो। हु फुलफिल या हु कंप्लीट द वन बेसिक कंडीशन out of two basic condition। जो दो मुख्य शर्तों में से किसी एक मुख्य शर्त को पूरी करते हो, एंड और साथ में क्या करते हो, या प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं यहाँ पर, प्लस, हु मस्ट फुलफिल या कंप्लीट टू एडिशनल
कंडीशन। ये कंडीशन क्या है बाद में बताएंगे। पहली कंडीशन क्या है, ORI के लिए पहली शर्त क्या है, ORI कब कहा जाएगा, साधारण निवासी कब कहा जाएगा, यदि कोई व्यक्ति बेसिक कंडीशन में से आधारभूत या मुख्य शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, कोई एक शर्त पूरी करता हो, साथ में क्या, जो दो एडिशनल कंडीशन है, अतिरिक्त शर्तें हैं, जो दो अतिरिक्त शर्तें हैं, अतिरिक्त शर्तों को दोनों की दोनों अतिरिक्त शर्तें भी पूरी करता हो, तो वह भारत का ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहा जाएगा। अतिरिक्त शर्तें, आधार या मुख्य भी बोल सकते हैं, मुख्य शर्तें। हमारे पास दो ही मुख्य शर्तें हैं, उनमें से एक मुख्य शर्त यदि वह पूरी करता है, एक आधार शर्त यदि वह पूरी करता है, साथ में जो अतिरिक्त दो शर्तें हैं उन दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरी करता है, तो वह भारत का साधारण निवासी कहा जाएगा। इसी प्रकार से जो NORI है, असाधारण निवासी है, उसके लिए ए पर्सन, ऐसे व्यक्ति ए पर्सन हु फुलफिल या हु कंप्लीट वन बेसिक कंडीशन आउट ऑफ टू बेसिक कंडीशन, दो मुख्य शर्तों में से या दो आधार शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, प्लस या एंड, एक तो ये कंडीशन उसके लिए लगी असाधारण निवासी के लिए, दो बेसिक कंडीशंस में से एक बेसिक कंडीशन पूरी करता हो, एंड हु फुलफिल या हु कंप्लीट वन ऑफ एडिशनल कंडीशन additional condition or not। जो अतिरिक्त दो शर्तें हैं उनमें से एक शर्त को पूरा करे या ना करे, मतलब जो अतिरिक्त शर्तें हैं उसके लिए आवश्यक नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति जो दो आधारभूत शर्तों में से, जो आधार शर्तों में से एक शर्त को पूरी करता है, एक कंडीशन को पूरी करता है, असाधारण निवासी कहा जा सकता है। बाकी जो एडिशनल दो शर्तें हैं उसमें से एक को पूरी करें या ना करें, एक पूरी कर ले या ना करें, ठीक है। यदि वो दोनों पूरी कर लेता है तब तो फिर वो ORI बन गया। यदि वो दोनों में से एक पूरी करता है तो NORI होगा। यदि दोनों में से एक को भी पूरी नहीं करता है तब भी वो NORI है। लेकिन जो दो बेसिक कंडीशन है उनमें से एक उसने पूरी की होनी चाहिए। जो एडिशनल है उसमें से एक को करे या ना करे, इसके लिए मायने नहीं रखती है। और NRI के लिए जो किसी भी शर्त को पूरी नहीं करता हो, एनी पर्सन who does not complete
any basic condition called NRI. Any person who does not complete any person who does not complete any basic condition called NRI. ऐसा व्यक्ति जो एक भी बेसिक कंडीशन को पूरी नहीं करता हो, एक भी आधार शर्त को पूरी नहीं करता हो, NRI कहा जाता है। तो ये रेजिडेंशियल स्टेटस हुआ किसका? इंडिविजुअल का, जो व्यक्ति है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस हुआ है। अच्छा, अब ये कंडीशन कौन कौन सी है? जो बेसिक कंडीशन है वो कौन सी है, और जो एडिशनल कंडीशन है वो कौन कौन सी है? हमारे पास दो बेसिक कंडीशन है। बेसिक कंडीशन ये सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के अनुसार है। जो कंडीशन है कौन कौन सी है? पहली है, इफ एनी पर्सन who stays in India for 182 days or more in the previous year. यदि कोई व्यक्ति प्रीवियस ईयर में, पिछले वर्ष में, गत वर्ष में 182 डेज भारत में रहता है या इससे अधिक भारत में रहता है, तो वह पहली कंडीशन को पूरी कर गया, पहली बेसिक कंडीशन को पूरी कर गया। दूसरी बेसिक कंडीशन क्या है? ये तो बनी हमारी पहली बेसिक कंडीशन। दूसरी बेसिक कंडीशन क्या है? इफ एनी पर्सन who stays in India for 60 days or more and 365 days or more last for immediately preceding the relevant previous year. यदि कोई व्यक्ति गत वर्ष में, पिछली वर्ष में 60 दिन 60 डेज और मोर या इससे अधिक तथा 365 दिन और इससे अधिक पिछली 4 वर्षों में गत वर्ष को छोड़ करके, यानी पिछली गत वर्ष को छोड़ करके पिछली 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहा हो। दूसरी शर्त के अनुसार पिछली वर्ष में 60 दिन और पिछली वर्ष से पिछले 4 वर्षों में, पिछली वर्ष को छोड़ करके उससे पिछली 4 वर्षों में 365 या इससे अधिक दिन भारत में रहा हूँ। ठीक है,
यहाँ पर और लिखना है, या तो वह पहली कंडीशन को पूरी करे या दूसरी कंडीशन को, या तो वो पहली कंडीशन को पूरी करे या दूसरी, दोनों में से एक शर्त वो पूरी करता हुआ होना चाहिए। एडिशनल कंडीशन कौन कौन सी है? एडिशनल कंडीशन सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 के अनुसार पहली एडिशनल कंडीशन कौन सी है? इफ ए पर्सन, या एनी पर्सन भी हम लिख सकते हैं, इफ ए पर्सन हु स्टेज, हु is the citizen of India, citizen of India for 2 years in the last 10 years immediately preceding the previous year, पिछली वर्ष को छोड़ करके पिछली 10 वर्षों में 2 वर्ष हो भारत का सिटीजन, नागरिक रहा हो। अच्छा, ये कंडीशन ये हो गई, एक कंडीशन ये हो गई है। दूसरी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है, पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? इफ एनी पर्सन, इफ ए पर्सन लिखते हैं, इफ ए पर्सन हु हैज बीन stays in India 730 days or more in the previous 7 years, immediately preceding the previous year। यदि कोई व्यक्ति पिछली साल को छोड़ करके उससे पिछली 7 वर्षों में 730 दिन भारत में रहा हो, दूसरी शर्त है। ठीक है, ORI बनने के लिए दोनों कंडीशन में से कोई एक शर्त और ये दोनों जो एडिशनल कंडीशन है वो उसको पूरी करनी पड़ेगी, तो ORI कहा जाएगा। NORI के लिए नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए उस व्यक्ति को पहली 2 शर्तों में से जो बेसिक कंडीशन है उसमें से एक शर्त पूरी करनी होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक शर्त पूरी कर ले या कोई भी पूरी ना करे। ये शर्त NORI के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों शर्तें पूरी करे, दोनों में से कोई एक करे या ना भी करे। अगर दोनों शर्तें पूरी करता है तब तो ORI बन जाएगा, लेकिन दोनों में से एक शर्त पूरी करता है या नहीं भी करता है, एडिशनल कंडीशन में से नहीं भी करता है तो NORI कहा जाएगा। लेकिन
जो पहली बेसिक कंडीशन है उसमें से कोई एक शर्त उसको पूरी करनी ही पड़ेगी। यदि उसने एक शर्त पूरी कर ली, NORI बन गया। इसमें से कोई एक शर्त पूरी करे या ना करे, ठीक है।